हाय हाय हाय, अच्छा खासा चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होते होते रह गया यार। बताओ, आईसीसी ने जो है चैंपियंस ट्रॉफी जो है पाकिस्तान से मूव कर दिया, क्योंकि स्टेडियम भी तैयार नहीं हुए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। ये बात मैं नहीं कह रहा भाई, ये इंडियन मीडिया ही कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ उनके मीडिया हाउसेस कह रहे हैं, कुछ उनके साबिक प्लेयर्स कह रहे हैं। जो उनके एक साबिक बैट्समैन है, आकाश चोपड़ा साहब, क्रिकेट एनालिस्ट, और वो अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं। और उनको मैं सुन रहा था तो वो कहते हैं कि जी जो चैंपियंस ट्रॉफी कैसे बोलते हैं अपना हो रही है पाकिस्तान में, होने जा रही है, पाकिस्तान में होनी थी। तो जो रेडी का जो आर होता है ना, कहने के जो स्टेडियम्स का हाल है, वो आर भी अभी रेडी नहीं है। मैं सिर्फ आकाश चोपड़ा साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि जब लास्ट ईयर जो वर्ल्ड T20 कप हुआ था न्यूयॉर्क में, कि न्यूयॉर्क में जो मैचेस कराए गए वर्ल्ड T20 कप के, जिसमें पाकिस्तान इंडिया का मैच भी था, तो जब एक मेक शिफ्ट वेन्यू पे मैच हो सकता है, एक थर्ड क्लास पिच पे मैच, सब स्टैंडर्ड पिच पे मैच हो सकता है, जिसमें 120 भी विनिंग स्कोर था, 100 रन भी विनिंग स्कोर था, तो भाई पाकिस्तान में चोपड़ा साहब इससे तो बेहतर स्टेडियम ही है, इस हालत में भी इससे बहुत बेहतर है। पिचेस भी बहुत बेहतर है, आउटफील्ड भी बहुत बेहतर है, और स्टेडियम भी बहुत बेहतर है। तो अगर न्यूयॉर्क में आप करा सकते हैं वर्ल्ड कप T20 कप के मैचेस, आईसीसी करा सकता है, तो भैया आप टेंशन ना लें, पाकिस्तान में भी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हो जाएंगे। देखें, मैं पीसीबी को सरासर कसूरवार ठहराता हूँ इस चीज़ के लिए कि ये जो उन्होंने तमाशा लगाया हुआ था स्टेडियम्स के को लेकर। पहली बात तो मेरा इनिशियली ये ख्याल था कि जी स्टेडियम में इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। जो कंडीशन थी स्टेडियम्स की, हमें पता है क्या कंडीशन थी स्टेडियम्स की, लाहौर में, कराची में, पिंडी का मुझे नहीं पता, लेकिन कराची लाहौर का तो मुझे पता था। तो उसमें थोड़ा सा आपको टचअप चाहिए था, बाकी इतना ज़्यादा अपग्रेडेशन की जरूरत थी नहीं जो मोहसिन नकवी साहब ने की। ठीक है ना, चले अब उन्होंने कर दी। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा भाई, कि ये जो रोज़ाना हर तीसरे चौथे दिन मोहसिन नकवी की वीडियोज़ रिलीज़ हो रही है, कुछ मीडिया वालों को कहकर जो है हर मतलब थोड़ी देर बाद सोशल मीडिया पे क्लिप्स चलाए जा रहे हैं, मतलब ट्वीट्स की जा रही है कि जी स्टेडियम पे बड़ा तेज़ी से काम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मोहसिन नकवी मतलब हर तीसरे दिन में 5-6वें स्टेडियम उनकी वीडियो चल रही है, स्टेडियम पे काम हो रहा है, कराची, लाहौर, पिंडी वगैरह। तो ये उसका नतीजा है जी, कि ये जो अब आप देखें ना, बात बड़ी सिंपल है। जब स्टेडियम की कंप्लीट नहीं होगा, जब तक के लेट्स से 75% कंप्लीट नहीं होगा या 90% कंप्लीट नहीं होगा, तो उसकी लुक आपको बुरी लगेगी बाहर से। लेकिन जब एक चीज़ मतलब जो फाइनल स्टेजेस होते हैं फिनिशिंग के, वो बड़े तेज़ी से होते हैं। ठीक है, अब आई एम वेरी होपफुल। मेरी जब पासिंग क्रिकेट में बात हुई तो वो तो कॉन्फिडेंट है, मैं भी कॉन्फिडेंट हूँ कि जी बिल्कुल स्टेडियम्स टाइम पे तैयार हो रहे हैं, और टाइम पे जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस भी यहाँ पर होंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन क्योंकि ये अननेसेसरी जो है वो पब्लिसिटी की गई इन स्टेडियम्स की, और ये विजिट्स वगैरह की, मासूम नफ़ी साहब की, उसकी वजह से आज ये पोजीशन हम देख रहे हैं। उस पर फिर सुना ये है कि भाई एक कोई रिपोर्टर थे कराची में, लोकल रिपोर्टर, जाहिर सी बात है रिपोर्टर तो रिपोर्टर होता है यार, वो तो मतलब उसको जहाँ मौका मिलेगा और आजकल का दौर ऐसा है कि उसको पता है कि अगर मैं मतलब कोई जब तक नेगेटिव चीज़ नहीं चलाऊंगा तो वो मतलब वो वायरल होती नहीं है वो खबर। तो वो पहुंचे हुए थे स्टेडियम, उन्होंने कहीं मतलब खामोशी से वीडियो वगैरह बना के डाल दीजिए। अब वो वीडियो डल तो गई, अब वो जो भी उसमें नेगेटिव अंदाज से दिखाया गया, जो भी दिखाया गया, उससे ये हुआ कि जी वो इंडियन मीडिया ने वहाँ से पिक कर ली वो वीडियो, और आकाश चोपड़ा भी उस वीडियो का जिक्र कर रहे हैं। तो मैंने पीसीबी में पूछा, मैंने कहा भाई ये क्या वीडियो है? उन्होंने कहा जी ऐसा ऐसा हुआ है, और अब हमने अब उस रिपोर्टर पे बैन लगा दिया कि जी वो अब स्टेडियम में इस तरह नहीं एंटर हो सकता, क्योंकि इस तरह से विदाउट परमिशन आप जाके फिल्म नहीं कर सकते स्टेडियम के अंदर। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आई एम अ बिट सरप्राइज यार, साफ सीधी बात है, जो इंडियन मीडिया जिस तरह से एकदम से, नॉट ऑल ऑफ देम बट, लेकिन एकदम से जिस तरह से एक कंसर्टेड कैंपेन स्टार्ट हुई है कि जी पाकिस्तान से उसमें कुछ हमारे भाई लोग भी इन्वॉल्व है, कि जी वो पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी किसी दिन भी जो है बस आईसीसी ऐलान करने वाला है कि जी चैंपियंस ट्रॉफी को मूव किया जा रहा है, ये क्या है? मतलब यार ये क्या मजाक है? पाकिस्तान के कोई नया मतलब टेस्ट प्लेइंग नेशन है, कोई नया क्रिकेट नेशन है भाई? पाकिस्तान है द टोटल प्रॉपर क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब टू होस्ट टेस्ट मैचेस, इंटरनेशनल मैचेस। और ये कोई पहली दफ़ा पाकिस्तान में कोई बड़ा इवेंट हो रहा है? पाकिस्तान ने एशिया कप पूरे पूरे कराए हैं, पाकिस्तान ने जो है वर्ल्ड कप के मैचेस कराए हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है यार। ठीक है, वो अब आई एम प्रिटी श्योर कि जो मतलब काम होगा, जो स्टेडियम्स पे काम इतना हो जाएगा बाय द टाइम द चैंपियंस ट्रॉफी कम्स। और अब तो क्योंकि ट्राई सीरीज़ के मैचेस भी कराची लाहौर में होने वाले हैं, न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका के साथ जो ट्राई सीरीज़ है,
अब चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, तो आई एम प्रीटी श्योर कि उससे पहले स्टेडियम इस कंडीशन में होगा कि आराम से वो मैचेस होस्ट कर सके और फैंस आके आराम से मैच देख सके। तो आई डोंट थिंक द इंडियन मीडिया नीड्स टू वरी अबाउट इट सो मच। दूसरा, मैं आकाश चोपड़ा साहब को ये भी बता दूं कि भाई आप जो कोई चीज़ करते हैं तो उसके फैक्ट्स चेक कर लिया करें। वो फरमा रहे हैं उसमें कि जी पाकिस्तान ने जो है वो आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 600 करोड़ रुपए दिए स्टेडियम सही करने के लिए। ठीक है, पहली बात तो भाई वो जो 600 करोड़ का आप जिक्र कर रहे हैं वो 600 करोड़ होस्ट फीस है पाकिस्तान की, और वो तो अभी मिली नहीं है पाकिस्तान को। वो तो जब चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगी तो फिर मिलेंगे वो पैसे। दूसरा, पाकिस्तान ने अपनी जेब से खर्चा किया है स्टेडियम्स को अपग्रेड करने के लिए। जो 12 बिलियन रुपीस खर्च हो रहे हैं ना, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने अपने पैसों से किया, उसमें आईसीसी ने कुछ नहीं दिया इनको। और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये कि यार जब आईसीसी का पूरा डेलीगेशन यहाँ बैठा हुआ है पाकिस्तान में, जिसमें उनके हॉस्पिटलिटी के लोग हैं, मतलब मैनेजमेंट के लोग हैं, उनके ब्रॉडकास्टिंग के लोग हैं, तो जब वो यहाँ बैठे हुए हैं तो उसका क्या मतलब है? जब थर्ड वीक में जो है आईसीसी का या सब सेक्रेटरीट खुलने वाला है, गद्दाफी स्टेडियम पे अपना सब सेक्रेटरीट खोलने वाले हैं, उससे क्या मतलब है? अगर अगर कोई चांस होता है कि जी चैंपियंस ट्रॉफी मतलब को मूव किया जा रहा होता पाकिस्तान से, तो क्या आप मतलब लॉजिकली ये बात मतलब कुछ सेंस बनती है कि आईसीसी का पूरा डेलीगेशन यहाँ मौजूद है? अब तक तो फिर वो दूसरे वेन्यूज़ की तरफ जा चुके होते हैं देखने के लिए। तो यार मतलब आई जस्ट फील एट टाइम्स कि मतलब ये पाकिस्तान इंडिया के मसले इतने होते हैं कि इसके चक्करों में जो है ना, मतलब लोग अपना बेसिक वो भूल जाते हैं, जर्नलिज्म एथिक्स भूल जाते हैं, और फिर आप गलत चीज़ें फीड कर रहे होते हैं लोगों को जस्ट फॉर अ फ्यू मतलब क्लिक्स, जस्ट फॉर अ फ्यू व्यूज़। और फिर वो मतलब लोगों को भी पता है कि यार यहाँ पर क्या है, आजकल की दुनिया ऐसा है कि कुछ भी डाल दो, उसके बाद जो है चंद दिनों बाद लोग भूल जाते हैं। तो ठीक है, नहीं मतलब गलत भी हम साबित होंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, बट इट डैमेजेस द इमेज ऑफ कंट्रीज इमेज अ लॉट। और पाकिस्तान क्रिकेट का जिस तरह से ये मतलब ये कैंपेन चलाई जा रही है, ये ठीक नहीं है यार, ये मतलब दिस इज़ नॉट राइट। आप मतलब अब ठीक है, अब जो भी था, पहली बात तो इंडिया का पाकिस्तान ना आने का सेंस नहीं बनता, लेकिन चले जी, मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट पॉलिसी है, कोई इशू नहीं, वो भी ग्रेसफुली सब हो गया, एक्सेप्ट हो गया। दुबई में मैचेस कर दिए इंडिया के, कोई मसला नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस जो है वो मेजॉरिटी मैचेस यहाँ पाकिस्तान में हो रहे हैं, पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, उसमें कोई बुराई नहीं है यार। अब उसमें भी तकलीफ भाई लोगों को क्यों हो रहा है, पाकिस्तान में ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन वही वाली बात है, एंड में मैं हमेशा ये कहूँगा कि यार ये जो पीसीबी में like I know it's very necessary nowadays to मतलब highlight positively वॉट एवर इज हैपनिंग इन द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, या कोई अचीवमेंट्स होती है उसको हाईलाइट करे, कोई इवेंट्स होते हैं उसको हाईलाइट करे, प्लेयर्स को हाईलाइट करे, अच्छी चीज़ है। लेकिन आई जस्ट थिंक यार समटाइम्स थिंग्स गो ओवरबोर्ड। अब आज भी मैं देख रहा था, कल जो अंडर-19 पहला मतलब वर्ल्ड कप हो रहा है लड़कियों का, वो मलेशिया में, तो उसके लिए पाकिस्तान की अंडर-19 टीम ने भी जाना है, कल जाएगी। ठीक है, अब वो मतलब जो कैंप लगा हुआ है कराची में, मुसलसल मतलब किसी ना किसी लड़की की सालगिरह हो रही है, उसकी वीडियो रिलीज की जा रही है। आज भी एक वीडियो रिलीज कर दीजिए, किसी लड़की की सालगिरह है। अरे भाई मतलब क्रिकेट वालों को इससे क्या इंटरेस्ट है यार कि किस लड़की की सालगिरह है और कितना बड़ा केक काटा है, कितना छोटा केक काटा है, यार इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और इवन ये जो स्टेडियम कंस्ट्रक्शन वर्क का जो मामला है, ये भी थोड़ा सोच समझ के आपको मतलब हाईलाइट करनी चाहिए ये चीज़ है। अब आप देखें ना मज़ा कि लोग आपकी वीडियो क्लिप्स को उठा के उसी पे वो अपनी सारी स्टोरीज बेस कर रहे हैं, और उसी पे वो अपनी जो है वो स्पेकुलेटिव स्टोरीज चला रहे हैं आपकी वीडियोस पे ना। कोई जर्नलिस्ट आया है देखने के लिए स्टेडियम्स को इंडिया से? कोई नहीं आया। लेकिन क्योंकि आपने वीडियो चलाई है और आप हर दूसरे तीसरे दिन चला रहे हैं कि जी वो मोहसिन नकवी साहब पहुंचे हुए, फला हो गया वला हो गया, तो बस वो उसी को लेके उनको मतलब जो है फॉर्डर मिल गया, तो उन्होंने उसको लेके चला शुरू कर दी। तो आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इट्स अ वेरी बिग इवेंट फॉर द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बट एट द सेम टाइम यार थोड़ा सा ये चीज़ों को देखना भी बहुत ज़रूरी है यार। इतने लोग भरे में आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और मतलब कोई बताने वाला नहीं इनको। ये जो पीएसएल का भी जो ये प्लेयर्स ड्राफ्ट वाला जो भंड हुआ है, मतलब इतना मेजर भंड कि आप गवादर में करने जा रहे थे, आप उसके बाद यार हम जैसे बंदे ने यहाँ बैठ के कह दिया था कि भाई गवादर किस जीनियस का आइडिया है, तो हुआ ही वही कि इवेंचुअली वो लाहौर शिफ्ट हो गया। अब आप देखें, एक वो स्ट्राइक फोर्स के नाम की कुछ अरसे पहले प्रेस रिलीज आई पीसीबी की, और उस प्रेस रिलीज से ये आपको इंप्रेशन मिला कि जी अब्दुल रज़ाक को ये टास्क दिया गया है कि वो मतलब पाकिस्तान में जाके स्काउटिंग करें, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट बहुत खेली जाती है और ज़्यादातर T20 क्रिकेट अब खेली जाती है ग्रास रूट लेवल पे। तो उस प्रेसली से ये इंप्रेशन था कि जी अब्दुल रज़ाक जाके नया टैलेंट मतलब अननोन टैलेंट तलाश करेगा पाकिस्तान में, और फिर अगर कोई ऐसा टैलेंट नज़र आता है जिसमें पोटेंशियल हो आगे बढ़ने का, तो उसको वो लाके फिर शॉर्टलिस्ट करके प्लेयर्स लेके आएगा, और फिर वो अंडर अब्दुल रज़ाक वो ट्रेनिंग
उनको मिलेगी, उनको ग्रूम किया जाएगा और उनको तैयार किया जाएगा एज पावर हिटर्स फॉर T20 क्रिकेट, ठीक है। ये इंप्रेशन दिया गया एंड आई वाज वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ द फैक्ट। मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है अगर आप ये करने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें ये है कि मुझे पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत टैलेंट है, जिसमें कोई कैसे बोलते हैं, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट, कि टैलेंट बहुत है पाकिस्तान क्रिकेट में, ठीक है ना। तो और वो बेचारों को मौका नहीं मिलता खेलने का, तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छी चीज़ है कि अगर ऐसा हो जाए। तो अब पता चल रहा है जी क्या हो गया, वो स्ट्राइक फोर्स, अब वो स्ट्राइक फोर्स जो है उसमें ये कर दिया उन्होंने कि जी अब वो कैंप लग रहा है 13 जनवरी से कराची में, जिसमें कौन से प्लेयर्स बुलाए गए हैं, मतलब कुछ तो डोमेस्टिक परफॉर्मर्स ही हैं जिनको बुलाना भी चाहिए था आपको, लेकिन हैदर अली को भी बुला लिया, खुशदिल शाह को भी बुला लिया, एक दो और को बुला लिया, जो कि मतलब आपको पता है यार ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, मतलब इनको आपने वर्ल्ड कप भी खिला के देख लिया, नहीं चले ये, ठीक है। तो क्यों आप फजूल में इनके ऊपर पैसा वेस्ट कर रहे हैं यार। अब ये कह रहे हैं कि नहीं जी वो क्योंकि T20 वर्ल्ड कप हो रहा है अगले साल अर्ली ईयर में इंडिया श्रीलंका में, तो इसलिए जो है ये फेज वाइज हम चीज़ें कर रहे हैं कि जो है T20 वर्ल्ड कप की तैयारी की जाए। अबे भाई इन पुराने लड़कों से क्या तैयारी होगी यार। और फिर ये जो डोमेस्टिक के लड़के हैं, अब मेरे हिसाब से यार इनको फिर अगर कोई इनमें से किसी लड़कों को चांस मिल रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का खेले, या फिर अगर इनको फॉरेन लीग में चांस मिल रहा है खेलने का जाके खेलने दें, वहाँ ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने पावर रेटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन रज़ाक को अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो फाइंड सम न्यू टैलेंट यार। ये मतलब ये पुराने लोगों को क्या आपने लेके करना है यार, ये हैदर अली और ये खुशदिल शाह वगैरह, मतलब कितनी दफ़ा आप इनको ट्राई करेंगे और कितनी दफ़ा आप मतलब इनके चक्करों में वो रहेंगे। एनीवे देखते हैं क्या होता है यार, क्या सिस्टम होता है। बाकी यार एक मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि भाई मैंने पूरा मैसेज एग्जैक्टली पूरा पढ़ा नहीं, लेकिन मैं आपको पढ़ के बताता हूँ ठहरे वो मैसेज। वो जब कल मैंने 2 टायर सिस्टम की बात की, तो उसमें हमारे एक दोस्त हैं जो चैनल भी फॉलो करते हैं, खुद भी बड़ा अच्छा क्रिकेट की उनको इन डेप्थ नॉलेज है, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया द टायर सिस्टम बेस्ड सिस्टम इज बेस्ड ऑन 2 टायर सिस्टम विच शैल हैव 5 टीम्स इन वन ग्रुप बेस्ड ऑन relegation and promotion to improve test cricket and to increase and create good competition. This is the future of test cricket and being actively discussed at the ICC level from one test championship cycle to the next. This should also create additional plate final for the bottom group. चले जी मान लिया भाई आप मतलब 5 टीमों का एक टायर बना रहे हैं, दूसरे 2 टीमों का टायर और बाकी टीमों का दूसरा टायर बना रहे हैं, टियर बना रहे हैं, टायर क्या मैं कह रहा हूँ, टियर बना रहे हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताया भाई मेरे कि क्रिकेट में मतलब टेस्ट क्रिकेट को अगर आपने सब मतलब टेस्ट क्रिकेट को अगर आपने जिंदा रखना है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि आप स्ट्रांग टीमों को एक ग्रुप में कर दें और वीकर टीम्स को दूसरे ग्रुप में कर दें, और फिर जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हो वो 5 टीमों के दरमियान हो, या फिर क्या वो बाकी टीमों के दरमियान होगी या नहीं होगी, लोअर ग्रुप के मतलब जो दूसरा ग्रुप होगा जो लोअर टियर होगा उसमें हो उनके वो भी होंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा ही नहीं हिस्सा, यह हमें नहीं पता भाई, यह भी हमें नहीं पता। लेकिन आई थिंक व्हाट आई फील इज़ राइट नाउ कि देखें टेस्ट क्रिकेट पहले भी जब होती थी ना, तो टेस्ट क्रिकेट में हमेशा मतलब कोई 10-12 टीमें होती नहीं थी। पहली बात तो आईसीसी ने गलती ये की थी कि आपने छोटी कंट्रीज़ को तो आपने जब स्टेटस दिया टेस्ट का, तो मतलब T20 तक का इंटरनेशनल स्टेटस देना समझ में आता है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट मतलब में आपने काफ़ी कंट्रीज़ को दे दिया, आइलैंड वगैरह को भी दे दिया आपने उठा के टेस्ट स्टेटस। अब हो ये रहा है कि मसला ये हो रहा है कि भाई जाहिर सी बात है यार, इतनी क्रिकेट हो रही है कि जो ब्रॉडकास्टर है, जो क्राउड्स हैं, जो स्पेक्टेटर्स हैं, दे डोंट हैव द टाइम और द मनी टू वॉच वीकर टीम्स प्ले अगेंस्ट ईच अदर, और अ वीकर टीम प्ले अगेंस्ट अ सीनियर टीम, सीधी सी बात है। लेकिन जब आप ये 2 टियर सिस्टम इन्फोर्स करने जाएंगे, उसमें सबसे बड़ा इशू ये आएगा कि जो आप लेट्स से मैं एक बात कर रहा हूँ, अभी फिलहाल मैं एक बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें जो इशू आएगा वो ये आएगा भाई कि अपना ये कोई मैसेज है, अच्छा, उसमें एक इशू ये आएगा कि कैसे बोलते हैं, जैसे लेट्स से ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया और आपका साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान, ये 5 टीम है जी टॉप टियर में, ठीक है। अब क्या ये पांचों टीमें इक्वल नंबर ऑफ मैचेस खेलेंगी इन ए साइकिल के नहीं? फिर दूसरा, टॉप टियर में अगर पाकिस्तान आता है तो फिर क्या पाकिस्तान इंडिया के टेस्ट मैचेस होंगे कि नहीं होंगे, ये दूसरा सवाल। तीसरा, ये कब से इम्प्लीमेंट होगा, कौन इसको इम्प्लीमेंट करेगा,
किस बेसिस पे ये इम्प्लीमेंट होगा, क्या लास्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग्स को देखा जाएगा, तो उसमें फिर ये सवाल पैदा होगा, जो लोअर रैंकिंग वाली टीमें वो कहेंगी भाई आपने तो हमें नहीं बताया था कि आप ये हरकत करने जा रहे हैं रेलिगेशन और प्रमोशन का, आप हमें पहले बताते तो हम दूसरे तरीके से हम खेलते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी, एंड आई डोंट थिंक दिस टू टियर सिस्टम इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल। कोशिश तो कर रहे हैं जय शाह साहब बहुत ज़्यादा कि कुछ हो जाए, इसमें सिलसिला बने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आईसीसी की बोर्ड जो है इसको मानेगी, और जो वीकर टीम्स है वो इसको मानने वाले हैं। और ये आप याद रखिएगा कि क्रिकेट कोई 3-4 टीमों पे कभी चल नहीं सकती यार, साफ सीधी बात है। क्रिकेट को सर्वाइव करना है तो एट द एंड ऑफ द डे 1 साल आप चला लेंगे 3 टीमों पे, 4 टीमों पे, फिर अगले साल जो है आपको दूसरे टीमों की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी हर सूरत में। तो बाकी चीज़ें देखो यार, और मतलब आईसीसी में जो और बेहतर करने की चीज़ें वो देखो। पहले तो आईसीसी का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ही सही करो जय शाह साहब, उसके बाद फिर इन चीज़ों पे आओ। अब वैसे भी सुना ही है कि बीसीसीआई में भी जो है वो जय शाह की हैंडपिक्ड आदमी आ रहे हैं, कोई देवाजीत साइकिया साहब, वो अभी कैसे बोलते हैं इंटरम सेक्रेटरी तो वही थे जब जय शाह चले गए आईसीसी में, तो वही अभी इंटरम सेक्रेटरी भी है। लेकिन वही वाली बात कि मतलब उनका भी बीजेपी से कनेक्शन है, कोई पता नहीं कौन सा आसाम में जो है वो बीजेपी के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने इनको लीगल एडवाइज़र अपॉइंट किया हुआ है वहाँ पर उस स्टेट में। तो अब ये भी बात हो रही है कि भाई ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है कि आप गवर्नमेंट मतलब जॉब भी आप होल्ड कर रहे हैं, जॉब या जो भी आप कहें कंसल्टेंसी रोल, और आप जो है बीसीसीआई में सेक्रेटरी भी बन रहे हैं। तो बात वही है यार कि आईसीसी ने कुछ करना नहीं है। आईसीसी तो एक आपको पता है टूथलेस बॉडी है। वैसे तो वो बहुत बातें करते हैं कि जी रेसिज्म नहीं होनी चाहिए क्रिकेट में, उनको नज़र नहीं आता ऑस्ट्रेलिया में क्राउड्स क्या कर रहे हैं, या फिर जो है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए क्रिकेट में, वो उनको फिर बहुत सारी चीज़ें नज़र नहीं आती है। अब ये जो देवाजीत साइकिया साहब है ये भी मतलब बीजेपी के ख़ास है, बीजेपी से इनके लिंक है। तो अब वो मुझे लगता है कि वो कैसे बोलते हैं अपना जो रॉजर बिनी है ना बेचारा अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता यार, लेकिन बड़ा वो एक गुड्डों के हवाले से वो गुंडों के हवाले से एक बड़ा एक मुहावरा है, या एक कहावत है, मतलब स्लैंग लैंग्वेज में जो इस्तेमाल होती है उर्दू में, तो वही वाला हाल लग रहा है मुझे रॉजर पीनी का कि सारे बीजेपी वालों के दरमियान फंस गया वो बेचारा। बाकी भैया रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, इंग्लैंड की सीरीज, तो फलाना तो ढिमकाना, तो वो रोज कोई नई कहानियां चल रही हैं जी, कभी ऐसा हो रहा है कभी वैसा हो रहा है। ओ भाई इंग्लैंड को हल्का मत लेना, इंग्लैंड तगड़ी टीम है। ऐसा ना हो कि वनडे T20 में मार पड़ेगी ना तो फिर तो गंभीर साहब के जो है बहुत बुराई आ जाएगी फिर, अब बाकी प्लेयर्स की बुराई जाएगी। तो भाई थोड़ा सा ज़रा फोकस करो कि क्या टीम उतारनी है कैसे करनी है, बहुत ज़रूरी है। और बाकी हमारे साय मयूब का यार पता नहीं अभी क्या पोजीशन आती है, लेकिन सुना ये है कि उसको जो उसने इनिशियल कंसल्टेशन की है लंदन में, उसमें तो उसको ये कहा गया है कि हो सकता है आप मतलब जो 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 मैं जिस चीज़ से अग्री करता हूँ उनको कहा यह गया है कि भाई आप जल्दबाजी ना करें, टाइम दें इस इंजरी को हील होने का, वरना ऐसा ना हो कि आगे चल के लिए आपके लिए जो है अजाब बन जाए। तो एनीवे देखते हैं क्या होता है। यही था यार क्रिकेट में, तो बाकी तो ऐसी कोई खास चीज़ हो नहीं रही, छोटी मोटी चीज़ें चल रही है विच इज़ नॉट वर्थ मेंशनिंग। तो आप अपना ख्याल रखें, and if you follow my channel, you like my the content, but you haven't subscribed as yet, to kindly do subscribe to the channel, press the subscribe button and also the bell icon button, so that you get the latest notification updates whenever I upload a video. And the more you like and share this video, it helps the channel grow. Your comments are also welcome. So take care, ji. Allah Hafiz ji.